इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सच में वैलिड होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट सरकारी ऑफिसों में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। और इस वीडियो में आप एक बात ये भी देख लोगे कि NIOS में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो हुआ क्या था कि मुझे NIOS में 12वीं क्लास में एडमिशन लेना था और उस समय मेरे पास 10वीं की सिर्फ रिज़ल्ट थी NIOS की और कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे NIOS ने प्रोवाइड नहीं किया था। अभी हम जानेंगे कि 12वीं क्लास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो मैंने किया क्या था कि उन सब डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर से डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद मैं सीधा NIOS के पोर्टल पर जाकर उसे अपलोड कर दिया था। और आप मानोगे नहीं कि मेरा एडमिशन सिर्फ 2 दिन के अंदर वेरीफाइड हो गया था, यानी कि कंफर्म हो गया था। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो प्रूफ दिखाने के लिए और NIOS में एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ये जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में ले चलता हूँ। ये आप देखोगे कि मैं अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस का। इसमें आपको एडमिशन स्टेटस दिखा रहा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा एडमिशन जो है कंफर्म हो चुका है। रिव्यू फॉर्म पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि यहीं पे हमें फॉर्म मिलेगा पूरा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका डिटेल शो हो रहा होगा। सबसे एंड में आपको यहाँ पे ये आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले हमने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड किया था। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तीसरा आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। चौथा आपको ये सिग्नेचर अपलोड करना होता है। ठीक है। पांचवा आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना पड़ता है जिसमें आप आधार कार्ड को दे सकते हो। और अब बात आ जाता है यहाँ पे प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसको मैं एक बार डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। तो आप ये देख लो, ये डिजी लॉकर का ही डॉक्यूमेंट है और ये पासिंग सर्टिफिकेट है जो मुझे 12वीं के एडमिशन के टाइम अपलोड करना पड़ा था। आप नोट करना है, अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो SC ST OBC से तो उसे आप अपलोड करोगे। ठीक है, सर्टिफिकेट को फ़ोटो आप अपलोड करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना होगा। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा, आधार कार्ड दे सकते हो। फिर आपको ये पासिंग सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से निकाल के दे देना है। ठीक है, मैंने मार्कशीट भी नहीं दिया था, पासिंग सर्टिफिकेट दिया था। ठीक है। और जब आधार कार्ड आप अपलोड करते हो तो आप ध्यान रखना कि आधार कार्ड में आपका सिग्नेचर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका एडमिशन जो है 1 से 2 दिन में आराम से कंफर्म हो जाएगा। आपका ID कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का आप ध्यान रखना, ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। और अगर आपको कोई कहता है सरकारी ऑफिसर कि डिजी लॉकर का जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप उससे कहना कि भाई तुम लिख के दे दो एक्सेप्टेबल नहीं है तो। ठीक है, वो अपने आप समझ जाए कि बंदे को पता है। ठीक है, डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इंडियन रेलवे पर भी एक्सेप्टेबल है और एयरपोर्ट पे भी एक्सेप्टेबल है। तो आप जान सकते हो कि डिजी लॉकर कितना पावरफुल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है, जो भी करती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है। इसे गवर्नमेंट के अथॉरिटी जो होते हैं हाई लेवल के वो अप्रूव्ड करके भेजते हैं। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है कि डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड होते हैं कि नहीं होते। अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।